नमस्कार। आज एक बार फिर स्वामी सुबोधानंद जी से रूबरू होंगे। स्वामी सुबोधानंद गांव से बाहर आश्रम बनाकर रहते हैं और स्वामी जी से आज जानेंगे कि भूत विद्या क्या होती है और आयुर्वेद में जो आयुर्वेद की इन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि स्वामी जी आयुर्वेदाचार्य है, ये हमने पहले ही बता रखा है। और आयुर्वेदाचार्य की पढ़ाई इन्होंने पूरी करने के बाद संन्यास के मार्ग को अपनाया और आज सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत गांव से बाहर एक आश्रम और कुटिया बनाकर बिता रहे हैं। स्वामी जी से आज आयुर्वेद में क्या भूत विद्या के बारे में पढ़ाया जाता है और भूत विद्या स्वामी जी होती क्या है, और भूत विद्या के बारे में अगर बात करें जो गांव में आम लोगों में धारणा होती है कि उसके ऊपर कोई ओपरी हवा या कोई ऐसा उसको भ्रम हो गया या उसको कोई किसी व्यक्ति का भूत उसके प्रभाव में वो आ गया और उसकी जो हरकतें होती हैं वो अलग तरह की हो जाती हैं। क्या वास्तव में कोई भूत होता है जो भूत आम लोग मानते हैं? आयुर्वेद में क्या भूत विद्या के बारे में कोई सब्जेक्ट, कोई विषय था उसमें पढ़ाया जाता है? इसके बारे में स्वामी जी हमें बताएं। आयुर्वेद के अंदर 8 अंग जैसे माने गए हैं। आयुर्वेद के 8 अंग हैं। जैसे कि आजकल बच्चों का डॉक्टर अलग होता है, स्त्रियों का डॉक्टर अलग होता है, और आँखों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर अलग। ऐसे आयुर्वेद में कमारू भित्त बच्चों का चिकित्सा, प्रसूति तंत्र स्त्रियों की चिकित्सा, इसी प्रकार से अगत तंत्र जहर की चिकित्सा, इसी प्रकार से उसमें आता है कि भूत तंत्र, जिसको कि देव व्याप्य आश्रय चिकित्सा कहते हैं। ये देव व्याप्य आश्रय चिकित्सा उन लोगों की जाती है जिनको ये होता है कि मेरे को भूत लग गया, प्रेत लग गया, जिनके मन में, शरीर में रोग नहीं होते, केवल मन में ही रोग होते हैं। उनको वहम दूर करने के लिए एक भूत विद्या, देव व्याप्य से चिकित्सा उनको की जाती है। जैसे कि किसी को हो गया तो हम उसको कहेंगे भाई तो जो है एक ये है काले कुत्ते को जमा दे। बहुत अमीर हुआ तो उसको कहेंगे ये दान बड़ा कर दे। तो इस प्रकार से भूत विद्या जो है एक मानसिक रोगों को दूर करने के लिए नाना प्रकार के उपाय जो है शास्त्र में सुझाए जाते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में सुझाए जाते हैं, उसको हम भूत विद्या कहते हैं। जैसे तैसे रोगी के मन का जो वो विकार हट जाए, क्योंकि वास्तव में तो नहीं होता है वो भूत, कहीं भी प्रकार का भूत नहीं होता है। तो वो जो उसका मन में आया गया है तो उसको हम किसी भी प्रकार से ये उपाय से ठीक हो जाएगा। जैसे कि कोई थे, सेठ थे, वो लैट्रिन गए, उनको ये हुआ कि मेरे को सांप पड़ गया मेरी गुदा में सांप मैंने देखा, और तो कोई छेद नहीं था, मेरी गुदा में ही छेद था, ये सांप यहाँ पर घुस गया, मेरे अंदर ही गया। बड़े बड़े लोगों को ने आकर कहा कि सांप नहीं घुस सकता भाई तेरे अंदर। कहने लगा भाई और तो कोई था ही नहीं, सब झूठ बोले, जब मैंने देखा है सांप वो तो जरूर मेरे अंदर घुसा। तो इस प्रकार से वो सब कोई किसी को नहीं स्वीकार करता था। एक कोई बुद्धिमान महात्मा आए, उसने उसकी नाड़ी देखी, घर वालों ने उसको दिखाया कि गुरुजी आप हमारे यहाँ एक बीमार को भी देख लो। तो जब उसको दिखाया गया तो गुरु ने कहा समझ करके सब बात कि भाई ये तो बहुत बहादुर है, और बहादुर है क्योंकि इतना बड़ा सांप काला नाग इसके अंदर बैठा है, और ये काला नाग जो है इसको जीने नहीं दे रहा, ये तो अंदर सांप है इसके। तो उसको रोगी को ये हुआ ये ठीक है डॉक्टर, ये डॉक्टर ठीक है, ये महात्मा ठीक है, इसने मेरे रोग को जान लिया है। इस प्रकार से तो उसने, महात्मा ने उसके घर वालों को समझाया कि मैं इनको चट्टी की दवाई दूँगा, इसको एकदम जुलाब लगेगा, और तुम डंडा लेके बैठ जाना, मारो मारो, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, काला काला सांप जो है निकला। तो जब महात्मा जी ने टट्टी की दवाई दी, जुलाब लगा, टट्टी लगी, तो घर वालों ने डंडा लेके फुर्स मारा, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, काला काला नाग। तो उसको ये हुआ कि मेरा अब सांप जो है निकल गया। इस प्रकार से कोई भी तरीके से नाना महत्व वो उसको जो है उसका प्रभाव होना चाहिए, ऐसे कराने वाले का, सियाने का प्रभाव होना चाहिए कि भाई हमने काले कुत्ते को जमा दे तो तेरा रोग ठीक हो जाएगा, ये तो जा करके ऐसा कर दे तेरा। तो उसको किसी भी प्रकार से हम जो है तिलक लगवा दिया और उसको जो है ये करा दिया, कोई भी प्रकार से उसके मन को हम वहम को दूर कर दें कि आप जाप करो, आप जो है एक मंत्र का 1000 जाप करो, 10,000 जाप करो, उसमें लगा दिया। किसी को कहा तुम उपवास करो, सोमवार का, मंगलवार का, इस देवी का तुम प्रार्थना करो,
किसी भी प्रकार से उसकी श्रद्धा जो है हमने करा दी गई तो उससे वो मन का रोग उसके दूर होने में मदद सहायता मिलती है। स्वामी जी, आयुर्वेद की पढ़ाई में भूत विद्या को देव व्याप्य आश्रय चिकित्सा के रूप में पढ़ाया जाता है और ये एक मनोवैज्ञानिक विकार के रूप में भी पढ़ाई जाती होगी। आपका सीधे तौर पर कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कि उनको भूत लग गया किसी का, या उसके साए में आ गए, या उनके ऊपर कोई ऐसी ताकतों का प्रभाव हो गया, ये केवल मन का वहम होता है और ये मनोवैज्ञानिक एक तरह से रोग होता है। और आयुर्वेद में इसको मनोविज्ञान की श्रेणी में रखकर, या कहीं भूत विद्या की श्रेणी में रखकर, या सीधे तौर पर देव व्याप्य आश्रय चिकित्सा जो आपने बताया उसमें रखकर इसका ज्ञान दिया जाता है विद्यार्थियों को, ताकि जब उनके पास ऐसे लोग आए, इस समस्या से पीड़ित आए, मनोवैज्ञानिक समस्या से, तो उनका इलाज कर सकें। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो चीज़ जो है जो चिकित्सा करने वालों को पढ़ाया जाता है कि भाई जो आए उनको ये रोग, भूत नाम की अलग से कोई चीज़ नहीं होती, केवल उनके मन में ही भूत बना होता है। जैसा जैसा जिस आकृति को, जिस भय को वो ध्यान करते हैं, उसी भय से, उसी आकृति का वो उनको दिखने लग जाता है। तो उस प्रकार से उनको कोई ना कोई तरीके से हमें पढ़ाने वालों को ये पढ़ाया जाता है कि भाई हम उसको किसी देवता का सहारा दे दें, उसको कोई टूमा टामन बता दें, वो काले कुत्ते को जब गरीब हुआ तो किसी भी प्रकार से उसको हम कह दें ऐसा एक हवन करा ले, और ऐसा कि किसी देवता का आप 1000 जाप कर लो, कोई भी तरीके से उसको बल आएगा कि ये मेरा ऐसा करने से गुरु का प्रभाव है, ये जो सियाने जब हमें समझा रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं कि ऐसा 1600 मार करोगे, 400 मार करोगे, आपका ये रोग दूर हो जाएगा। उससे ऐसा करने से उसको बल मिलता है, उसका वो रोग दूर हो जाएगा। स्वामी जी, आपने जो बताया कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा या सीधे तौर पर देव व्याप्य आश्रय चिकित्सा या भूत विद्या, मैंने कोई आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस करता हो, डॉक्टर हो आयुर्वेद का, वो ये प्रैक्टिस में जीवन में इसको अमल करते हुए कि वो साथ ही साथ आयुर्वेद की दवाई दे रहा हो और साथ ही साथ ये टोटके या ये उपाय जो आपने बताए भूत विद्या, देव व्याप्य आश्रय चिकित्सा के या मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के, इनका इस्तेमाल करता हो, ऐसा व्यवहार में बहुत कम देखने को आता है। क्या ये परमिसेबल नहीं है जो आपको लाइसेंस जो मिलता है इसका आयुर्वेद की चिकित्सा का, या इसका वैसे ही चलन कम है? नहीं जी, वो इसका ऐसा कोई नहीं है। तो वैद्य उसके पास तो प्रमाण पत्र है उसके ठीक करने का, रोगों को मानसिक, लेकिन तो आम आदमी भी बताए किसी को ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा, उसको भी मना ही नहीं है। इस प्रकार से ये आम प्रचलन नहीं है। उसको जो कुछ लोगों में, कुछ जो पुराने टाइप के आयुर्वेद हैं, केवल आयुर्वेद के जो विद्वान हैं, वो कुछ बताएंगे इस बात तो थोड़ा एक व्रत रख लिया कर, या तो थोड़ा तो काले कुछ गौ को एक पेड़ा दे दिया कर, कोई भी तरीके से उसको संतावना देकर देते हैं कुछ, क्योंकि आम जनता में इसका प्रचलन नहीं। आजकल जो ये मनोविज्ञान है ये भी 2 प्रकार का देखने में आ रहा है। पहले तो मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल, किसी को वहम हो गया तो साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा करते थे, अब एक साइकाइट्रिस्ट भी हो गया। उनका आजकल वैज्ञानिकों का मत है और पहले लोगों का भी मत है कि जो रोगों का हम ध्यान करेंगे वो कुछ रोग ऐसे हैं वो सही रूप से भी हमारे शरीर में हो जाएंगे। तो उसको सही रूप से हो जाने के कारण तो उसको भी आजकल मनोविज्ञान के साथ साथ एक जो है दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जैसे कि एक तंत्र होते हैं, एक मंत्र होता है। जब मन में रोग होता था या होता है तो उसको हम मंत्र दे देते थे कि भाई ये मंत्र का जाप कर ले, ऐसा कर ले, और मंत्र को कहते थे जो मन के वहम दूर करने के लिए हम बरतते थे। एक जंतर होते थे, उसमें थोड़ा जो तबीज है उसमें कुछ दवाइयाँ रख दी सुखाने के लिए, जैसे मिर्गी में हींग रखा दिया, उसकी महक से दौरा कम हो गया, वो तंत्र। इस प्रकार से आजकल साइकाइट्रिस्ट कुछ दवाइयाँ भी, कुछ मनोविज्ञान भी, मनोविज्ञान बल्कि कम हो गया, अभी दवाइयों से ही जो है उसके इलाज करने लग गए लोग। स्वामी जी से हमने भूत विद्या या देव व्याप्य आश्रय चिकित्सा के बारे में जाना, या आज की वैज्ञानिक भाषा में कहें साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिस्ट के बारे में या साइकेट्रिस्ट के बारे में जो व्यवस्था आज मेडिकल साइंस में जो तरक्की की है और जो सीधे तौर पर इस रोग से पीड़ित लोगों का या प्रभावित लोगों का इलाज किया जाता है,
उसके बारे में जाना और भारत का जो पुरातन चिकित्सा विधि आयुर्वेद जो कहें, आयुर्वेद में भी भूत व्याप्या चिकित्सा के माध्यम से या देव व्याप्या आश्रय चिकित्सा या भूत विद्या के माध्यम से साइकोलॉजिकल जो रोग होते थे, मनों में विकार जो पैदा हो जाते थे या जो मानसिक स्थिति के कारण रोग पैदा हो जाते थे, उनके समाधान के लिए जो व्यवस्था बताई गई वो स्वामी जी ने बताई। और उन्होंने सीधे तौर पर माना कि जो आम लोगों की धारणा होती है कि भूत लग गया, किसी प्रेत के साए में आ गया, ये केवल मन के वहम तक सीमित है और वास्तविक स्थितियों में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जो उनके पास रोगी जब आता है तो उसकी मनोदशा, शारीरिक व्यवस्था देखकर जो उसके हित में होता है उस आधार पर वो निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।